हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। कोरोना के साए वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँच गए। फैसल ईदी में वायरस की तस्दीक के बाद इमरान खान का कोरोना टेस्ट होगा। डॉक्टर फैसल ने बता दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहलिक वायरस से हवाले से हुकूमती पॉलिसी बता दी। कहा किसी भी मुआशरे में लॉकडाउन तवील अरसे नहीं चल सकता। मईशत मुश्किल में है, हमें लोगों को गुर्बत और भूख से बचाना है। पहले दिन से खदशा था कि हमें वायरस से ज़्यादा ख़तरा भूख से है। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि अगर रमज़ानुल मुबारक में कोरोना फैला तो मसाजिद को बंद करना पड़ेगा। रमज़ान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हैं और हम अब सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे अपने मुल्क को आगे चला सकें। हमें अपने लोगों को गुर्बत से बचाना है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कोरोना वायरस का शिकार, टेस्ट मस्बत आने के बाद करंटीना में चले गए। फैसल ईदी का कहना है 2 रोज से बुखार और सर में दर्द था, अलामत जाहिर होने पर टेस्ट कराया जो मस्बत आया। घबराने की कोई बात नहीं, तबीयत पहले से बेहतर है, जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाऊंगा। पहली प्रायोरिटी और इस वक्त ओनली प्रायोरिटी इसके ये वायरस ना फैले, नहीं तो दिहाड़ीदार रहेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेरा तो ये कंसर्न है। वैसे यार जितने देने नहीं देने आपकी मर्जी है, वायरस ना दें लोगों को जमा करके। विफाकी हुकूमत पैसे दे वायरस ना दे। विफाक के साथ ताउन रखना चाहते हैं, सूबों को कुछ ना दे लेकिन अवाम का जरूर सोचे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मसाजिद जाने से किसी को नहीं रोक सकते, SOPs पर अमल करवाना मस्जिद इंतजामिया का काम है। कराची में डबल सवारी के खिलाफ पुलिस का एक्शन, मजबूरी में खवातीन के साथ निकलने वालों से सख्ती से निमटने की खबरों पर वजीर आला का नोटिस। ठोस वजह बताने पर खवातीन के साथ डबल सवारी की इजाज़त दे दी। चालान ना करने और डबल सवारी करने वाले मर्दों को कुछ देर सजा के तौर पर बिठाकर पैदल भेजने की हिदायत कर दी। सिंध का प्रॉब्लम यह है कि सिंध प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहा। बताएं सिंध के वजीर सेहत का नाम क्या है? गूगल करना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव हों तो पता चले। 9 मीटिंग्स हुई हैं 1 महीने में NCC की। वज़ीर आला सिंध भी होते थे, एक चीज़ पे अग्री करते थे, बाहर जाके मुकर जाते थे। हाथ जोड़ के कहते हैं कि गंदी सियासत मत करें। सेनेटर फैसल जावेद ने सिंध हुकूमत के सामने हाथ जोड़ दिए, कहते हैं सिंध हुकूमत की अमली कारकर्दगी 0 है, सूबाई वजीर सेहत का कोई नाम तक नहीं जानता। शेख रशीद ने वजीर आजम को सियासी मुखालिफिन और मीडिया से सुलह का मशवरा दे दिया, कहते हैं शहबाज शरीफ खुद नैब में पेश नहीं होंगे, जाकर लाना पड़ेगा। संगीन केसेस से लाइल्म शहबाज शरीफ कोरोना की फ्लाइट पर आए, वो कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर लौटे थे। शहबाज शरीफ कोरोना की फ्लाइट पे आया, वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था। उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सियासी मुखालफिन के साथ, मीडिया के साथ सुलह करें। एक और बहरान, एक और तहकीकात, हुकूमत का एक और बड़ा ऐलान। पावर सेक्टर में कितनी करप्शन और बेज़ाब्तगियाँ हुई, ऑडिट और फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए कमीशन बनाने और तहकीकाती रिपोर्ट आवाम के सामने रखने का फैसला वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं बेज़ाब्तगियों में मुलविस अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की, अगर कोई बेज़ाब्तियों के अंदर शामिल रहा जिसकी कीमत और बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान की कौम को अदा करनी पड़ी, तो उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। गंदुम और चीनी बहरान में किस किस ने अरबों रुपए का फायदा उठाया, नैब ने हर पहलू से तहकीकात करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है तमाम तहकीकात बर वक्त मुकम्मल करेंगे, कौम की लूटी गई दौलत की वापसी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इबरतनाक इंजाम होगा बट साहब, इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सबकी होगी सर, इजाज़त देने वाले भी, इजाज़त लेने वाले भी, जो उसमें से फैसिलिटेटर थे वो भी, और जो बेनिफिशरी हैं वो भी।
आटा चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद का अंजाम इबरतनाक होगा। इमरान खान के होते करप्शन करने वाले बच नहीं सकते। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान ने खामोशी तोड़ दी। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, जहां सब्सिडी हो वहां बेईमानी और करप्शन होती है। इजाजत देने वालों के साथ सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐसे किसी भी इजलास का हिस्सा नहीं बनेगी या ऐसी किसी मूव को सपोर्ट नहीं करेगी जिसमें कौमी असम्बली के मेंबरान की जो है वो फिजिकल प्रेजेंस ना हो। हुकूमत कोरोना से निपटने के बजाय ऑपोजिशन को दबाने में मसरूफ है। लीगी रहनुमाओं की तनकीद। ख्वाजा आसिफ का वीडियो लिंक पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत ना करने का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं, पार्लियामेंट को लॉकडाउन करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात का हल निकालने के लिए समा की लाइव टेलीथॉन, जिसमें होंगे वजीर आजम इमरान खान, मारूफ सहाफी और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक के साथ 23 अप्रैल जुमेरात की शाम 4 बजे मुश्किल वक्त में दिल खोल कर अतियात दें, पाकिस्तान का साथ दें। और अजीम शायर और मुफक्किर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 82वीं बरसी। बरसगीर के मुसलमानों को शायरी के जरिए बेदार किया। आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले हकीम उल उम्मत ने नौजवानों को फ़लसफ़े खुदी से रूशनास करवाया। वो इस वक्त कोरोना के खिलाफ इस वबा से निजात के लिए सबसे अहम हरावल दस्ता है, क्योंकि ओपिनियन मेकर होते हुए लोगों को हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद से जोड़ने का इमाम और ख़तीब और आलम के अलावा इन हालात में कोई और मौसर प्लेटफार्म नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे अल्लाह के बंदों को इस वबा से बचाने के लिए जिस फ़हम फ़रासत, जिस शऊर और आला तदब्बर का मुज़ाहरा करते हुए कल उलमा इकराम ने मसाजिद को, अल्लाह के घर को, इबादत गाहों को एक शऊर और आगाही का प्लेटफार्म बनाने का ऐलान किया है। पूरी कौम जो है उनको खराज तहसीन भी पेश करती है और हम सब उनके मशकूर हैं, क्योंकि अल्लाह के हकूक़ और बंदों के हकूक़ जब तक यकजा ना हो, आप ना कामिल इंसान बन सकते हैं और ना कामिल मुसलमान बन सकते हैं। तो कल का जो उलमा हज़रात का सदर पाकिस्तान की क़यादत में एलामिया है, वो पूरी कौम की आवाज़ है। और अब मस्जिद के मिंबर पे बैठे हमारे इमाम और ख़तीब का इम्तिहान भी है, क्योंकि पूरी कौम की नज़रें जो हैं अब मस्जिद के अंदर बैठे हमारे सबसे बड़े जो वकील हैं उलमा हज़रात, इस कैंपेन में, इस जद्दोजहद में, इस जहाद में, ये रमज़ान के महीने में सब की तवज्जो का जो मरकज़ होगा वो मस्जिद का मिंबर और महराब होगा। तो हमें ये तवक्को है कि जो एलामिया के अंदर शराइत तय पाई हैं, हमारे ख़तीब और इमाम हज़रात जो हैं वो उस एलामिया को 100% उसी स्पिरिट से एंडोर्स करेंगे, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। और ख़ास तौर पे जो एक अहम
देहात के अंदर बैठे हमारे वो आशिक़ रसूल या अल्लाह के अहकामात को मानने वाले हर मुसलमान जो इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने से फैज़ समेटना चाहता है, उनके लिए उस सलामिये में जो मेन पॉइंट कि आपने अल्लाह के घर को शिफा का ज़रिया बनाना है, मस्जिद को कोरोना के फैलाव का किसी सूरत भी ज़रिया नहीं बनने देना, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की 6-6 फुट की फासला रख के सफ़े बनाने की बात हुई है, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाना है। और इसके साथ साथ जो 60 साल के ज़ायद उम्र के अफराद को जो अपील की गई है कि वो नमाज तरावी घरों में पढ़ें, और इसके साथ साथ जो एतकाफ़ का हमारा एक अहम अमल होता है वो भी तमाम उलमाए किराम ने मुतफ़िक़ा तौर पे ये बावर करवाया है, ऐलान किया है और फ़ैसला किया है कि एतकाफ़ घर बैठ के किया जाएगा। और सहरी और अफ्तारी की जो एक हमारा ट्रेंड रहा है, रवायत रही है, एक हम फ्रीज़ा समझते थे कि हमने मस्जिद में सहरी और अफ्तारी करनी है, उसको भी घरों तक महदूद किया गया है। और इसके साथ साथ जो नमाज तरावी है उसको घर के अंदर पढ़ने के लिए जो उलमाए हज़रात ने एलामिया जारी किया है, ये आप सब की बेहतरी के लिए, आपकी सेहत को यकीनी बनाने के लिए, आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि जब मस्जिद नबवी और अल्लाह का घर जो है उस हवाले से भी कुछ हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स ली गई हैं, तो उसकी रोशनी में हर मुसलमान को अपने आप को भी बचाना है, अपना दिफा भी करना है। तो अपने ज़रिए अपने इर्द गिर्द महल्ले, गली, कस्बे, देहात और शहरों में बसने वालों को भी बचाना है। और यही हमारा दीन सिखाता है कि अपना भी सोचें और अपने इर्द गिर्द बसने वालों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इससे बेहतर हमारे लिए हकूक़ुल इबाद पे अमल करने की और कोई मिसाल नहीं हो सकती कि हम मसाजिद के ज़रिए इस मैसेज को आम करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह उलमा हज़रात को एतमाद में लेके जहाँ कहीं हमारे और मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और हुकूमती सतह पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उलमा के साथ मिल के अवाम के फ़ायदे के लिए कोई और बेहतर हिफाजती तदाबीर हो सकती हैं, तो वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में इंशाअल्लाह उस सोच को भी हम आगे बढ़ाए हैं। दूसरा पॉइंट जो अहम है, जो आपके आज गोश गुजार करना ज़रूरी है, कि एक बहस चल रही है कि कोरोना का फैलाव पाकिस्तान में बढ़ गया और शायद हुकूमत ने जो लॉकडाउन खोला उससे केसेस बढ़ना शुरू हो गए। इस तासर को ज़ायल करने के लिए हक़ाइक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त पाकिस्तान में 26 केसेस थे कोरोना के, उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लॉकडाउन जो पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों ने ऐलान किया, उन्होंने उन फैसले को इंडोर्स किया, अगरचे के उस पर रिजर्वेशन थी, लेकिन वो लॉकडाउन जो था वो इंक्रीमेंटल होता, स्टेप बाय स्टेप तैयारी के साथ होता, तो उसके ज़्यादा मौसर नताइज सामने आते। लेकिन चूँकि सूबों ने इस पर फैसला किया, वफाकी हुकूमत ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन फिर आपने देखा कि जो पैरेलल स्ट्रेटजी चाहिए थी हर सूबे के अंदर
कि एक तरफ आपने लॉकडाउन करना है, लोगों को घरों तक महदूद करना है, तो दूसरी तरफ उनके लिए खाने पीने के अशिया, रोज़गार और माशी मुश्किलात को कम करने की हिकमत अमली देनी है। अनफॉर्चुनेटली जिस मौसर अंदाज से सूबाई सतह पे उस हिकमत अमली को फौरी तौर पे सामने आना था, उसमें कमी और फुकदान रहा। और चूँकि उसकी वजह ये थी कि कोई भी इतनी बड़ी वबा को फोर्सी नहीं कर रहा था, असेस नहीं कर रहा था, और किसी को नहीं पता था कि ये वबा जो है इसका फैलाव की मिकदार या रेशो क्या होगी। जब 472 पर डे से हमने स्टार्ट किया, जो आपकी कैपेसिटी थी पूरे पाकिस्तान में टेस्टिंग की, और ये वो आई ओपनर है जिसको जानना अशद ज़रूरी है आपके लिए कि 22 करोड़ अवाम, 4 सूबे एजे के हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान मिला के उस कोरोना के ख़िलाफ़ टेस्ट करने की कैपेसिटी 472 अफराद पर डे, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर पीसीआर सिस्टम जो रिक्वायर्ड था उसके टेस्ट के लिए ना किट्स अवेलेबल थी, ना ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल था, ना वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, ना वो आपके पास लैब्स अवेलेबल थी। तो आपने मुश्किल तरीन सूरत हाल से आगाज़ किया, जिसकी वजह से आपके जो चैलेंजेस थे कि आप फिल फॉर जांच सकें कि आपके